मैजिकल जायंट वाटरमेलन ट्रैक्टर। एक दिन एक मछुआरा अपनी नाव में मछलियां पकड़ने के लिए समंदर में अपने गांव से बहुत दूर निकल आया था। वो मछुआरा अब समंदर में भटक चुका था। उस मछुआरे को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अपने गांव में वापस कैसे जाएगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, समंदर में इतने दूर आकर अब मैं अपने गांव में कैसे वापस जाऊंगा। वो मछुआरा ये बोल ही रहा था कि वहीं देखते ही देखते बहुत तेज तूफान आ गया। समंदर की तेज लहरों और उस तूफान से उस मछुआरे की नाव पानी में पलट गई। वो मछुआरा एक लकड़ी के सहारे तैरता हुआ एक टापू पर आ पहुंचा। तो उसने देखा कि वो टापू बहुत विशाल तरबूजों से भरा हुआ है। उस टापू पर हर जगह विशाल आकार के तरबूज लगे हुए थे। ये देखकर वो मछुआरा बहुत खुश हो गया। तो दादाजी, आगे कहानी में क्या हुआ? क्या वो मछुआरा उस विशाल तरबूजों वाले टापू पर सच में गया था? दादाजी, क्या वो टापू सच में है? मुझे पता नहीं बेटा, मुझे भी ये कहानी मेरे पिताजी ने सुनाई थी। क्या पता वो विशाल तरबूजों वाला टापू सच में भी हो। सौरभ के दादाजी रोज उसे ऐसे ही कहानियां सुनाया करते थे। उस गांव में बग्गा कहकर एक तरबूज वाला था। बग्गा बहुत लालची था। वो पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में तरबूज के दाम मार्केट से ज्यादा बढ़ाकर बेचता था। गांव में सिर्फ बग्गा ही तरबूज का व्यापार करता था, तो सब उसी से ही खरीदते थे। तो एक दिन, बग्गा, तुम तरबूज के दाम बहुत ज्यादा लगा रहे हो मार्केट से। अगर तुम ऐसे ही अपनी मर्जी से रोज तरबूज के दाम बढ़ाते रहे तो एक दिन गांव वाले तुमसे तरबूज खरीदना बंद कर देंगे। अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे सिखाने वाले। जिसको भी तरबूज खरीदना होगा मैं इससे ज्यादा दाम में ही बेचूंगा। लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। सौरभ को तरबूज खाना बहुत पसंद था। वो जब भी तरबूज का ठेला देखता तो वो तुरंत जाके तरबूज खरीद लेता। एक दिन एक साधु चलते हुए आ रहा था तो उसे बहुत भूख लग रही थी। तो उसे बग्गा के तरबूज का ठेला दिखा और वो वहां गया। मैं बहुत दूर से तपस्या करके चलते हुए आ रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे एक तरबूज दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें देने को। अगर पैसे नहीं थे तो यहाँ तरबूज लेने क्यों आए? पहले पैसे दो, फिर मिलेगा तरबूज। यहाँ ऐसे फ्री में कुछ नहीं मिलता। ऐसे कहकर बग्गा ने साधु को बहुत अपमानित किया और उसे अपने ठेले से भगा दिया। ये सब होते हुए सौरभ भी देख रहा था। सौरभ तुरंत अपना तरबूज लेकर भागते हुए उस साधु के पास गया। जो कुछ हुआ मैंने सब देखा। उस बग्गा तरबूज वाले ने अच्छा नहीं किया। आप ये मेरे वाला तरबूज खा लें। सौरभ का दिया हुआ वो तरबूज खाकर वो साधु, तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसके बदले मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूँ, मांगो जो मांगना है तुम्हें। मुझे एक जादुई जायंट वाटरमेलन ट्रैक्टर चाहिए, जिससे मैं अपने खेतों में विशाल तरबूज उगा सकूं। सौरभ की बात सुनकर वो साधु अपना हाथ घुमाता है तो वहीं एक वाटरमेलन ट्रैक्टर प्रकट होता है। ये लो, ये एक जादुई वाटरमेलन ट्रैक्टर है। इसे तुम जब चाहो जायंट वाटरमेलन ट्रैक्टर में भी बदल सकते हो और इससे विशाल वाटरमेलन भी उगा सकते हो। सौरभ वो वाटरमेलन ट्रैक्टर देखकर बहुत खुश हुआ और उस साधु का धन्यवाद किया। सौरभ उस ट्रैक्टर को अपने खेतों में ले गया और उस ट्रैक्टर को एक जायंट वाटरमेलन ट्रैक्टर में बदल दिया और अपने खेतों में चलाने लगा। जैसे जैसे वो ट्रैक्टर आगे जाता गया, उस जगह पर विशाल तरबूज उगते गए। ये तरबूज तो बहुत विशाल हैं, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा विशाल हैं। अगर मैं ये तरबूज मार्केट में बेचूं तो इससे मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। देखते ही देखते उन विशाल तरबूजों को बेचकर दिनों में ही सौरभ बहुत धनवान हो गया और उन तरबूजों को विदेश में भी रवाना करने लगा। वहां दूसरी तरफ सब गांव वालों ने लालची बग्गा से तरबूज खरीदना छोड़कर सौरभ के विशाल तरबूज खरीद रहे थे। तो बग्गा के
तरबूज ना बिकने से उसका व्यापार ठप